force on a moving charge particle in a uniform magnetic field. बी फील्ड जो है y एक्सिस के अलोंग लिया है, ये कौन सा प्लेन है? एक्स वाई प्लेन है। एक्स वाई प्लेन में एक चार्ज पार्टिकल को प्रोजेक्ट कर रहे हैं सर्टेन वेलोसिटी से, v वेलोसिटी से, और b और v के बीच का एंगल थीटा है। v एक्स वाई प्लेन में है, b वाई एक्सिस के अलोंग है। तो जब भी चार्ज मोशन में होता है और बी फील्ड में मूव करता है तो उस पर एक मैग्नेटिक फोर्स लगता है। तो आप लिखेंगे when a moving charge particle of charge plus q moving with velocity v वेक्टर में लिखिएगा, मूविंग विथ वेलोसिटी v in a uniform magnetic field, it experiences a magnetic force. ये जेड एक्सिस है, ये वाई एक्सिस। लिखेंगे इट इज ऑब्जर्व्ड एक्सपेरिमेंटली दैट
a moving charge particle या a moving charge plus q in a uniform magnetic field vector B experience a force vector F is given by F directly proportional to Q, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बी और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू भी को रिजॉल्व कर दो तो इधर आएगा भी कॉस थीटा और बी के परपेंडिकुलर भी साइन थीटा। तो बी के जो परपेंडिकुलर है वो कंपोनेंट it is experimentally observed the magnetic force on a moving charge particle in a magnetic field is given by। तो अगर इसको हम लोग कंबाइन करें कंबाइनिंग द अबव फैक्टर तो ये हो जाएगा क्यू भी बी साइन थीटा। यहाँ आएगा के क्यू भी बी साइन थीटा। लिखेंगे द यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड the unit of magnetic force is so defined that the proportionality constant K has value equal to 1. Therefore, the above equation in this unit is given by ये हो जाएगा मैग्नेटिक, यहाँ पे एफ बी के जगह एफ एम कर दो, मैग्नेटिक फोर्स इक्वल टू हो जाएगा क्यू भी बी साइन थीटा। यहाँ भी साइन थीटा क्या है? द कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी परपेंडिकुलर टू बी फील्ड। भी साइन थीटा क्या है? परपेंडिकुलर वेलोसिटी ऑफ कंपोनेंट परपेंडिकुलर टू बी फील्ड। तो ये इसका मैग्नीट्यूड हुआ इक्वेशन 1। लिखेंगे इन वेक्टर फॉर द above equation can be written as ये रिलेशन एक्सपेरिमेंटली निकाला जाता है, इसीलिए इसका कोई प्रूफ नहीं है, क्या कि ये एक्सपेरिमेंटली ऑब्जर्व किया जाता है। अब मैग्नेटिक फोर्स का डायरेक्शन किधर होगा? भी क्रॉस बी के डायरेक्शन में। ए क्रॉस बी का डायरेक्शन कैसे निकालते हैं? भी और बी के प्लेन में, मतलब भी और बी का प्लेन कौन सा है? एक्स वाई प्लेन।
तो एक्स वाई प्लेन में हम लोग रखेंगे स्क्रू को, और भी है ये, भी क्रॉस बी करेंगे तो किधर जाएगा वो, जेड एक्सिस के अलोंग जाएगा। समझ रहे हैं? ये देखिए एक्स एक्सिस है, ये जेड एक्सिस है। जरा हम आपको, सॉरी, ये है डॉट जो है ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। ये है एक्स वाई प्लेन में भी है, या आप कहिए इधर ही भी है, तो एक्स वाई प्लेन में रखेंगे और भी से बी के तरफ रोटेट कराएंगे तो किधर जाएगा, जेड एक्सिस के अलोंग जाएगा। तो यहाँ पे जो मैग्नेटिक फोर्स होगा ये तब जाएगा जब Q पॉजिटिव होगा। यहाँ पे जो फोर्स आप देख रहे हो मैग्नेटिक फोर्स इधर जाएगा जब Q पॉजिटिव होगा। यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है तो फोर्स जो लगेगा इस पे मैग्नेटिक फोर्स अलोंग जेड एक्सिस व्हेन Q इज पॉजिटिव। अगर Q नेगेटिव रहेगा तो नेगेटिव जेड एक्सिस के अलोंग हो जाएगा। देखेंगे द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। सहेली पिछले एग्जाम में आपको नंबर ठीक नहीं आया, क्यों? ये सिली आपके साथ कब तक कैरी करेगा? ये मैं क्लास 7 से सुनते आ रहा हूं सिली। तो यारा सिली सिली, एक तो गाना नहीं था, यारा सिली सिली, वही सिली हो गया। पता नहीं ये सिली चलते रहता है और सबका मतलब होता है -1, +4 की जगह आ जाता है, चाहे वो सिली हो या फैटी हो। हाँ लिखिए, द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फोर्स is same, the direction of magnetic force is same as that of the direction of V cross B when Q is positive. When Q is positive and magnetic force is opposite to it, and magnetic force is opposite to it. If Q is negative, if Q is negative, तो यहाँ पे Q पॉजिटिव है, हाँ, तो एक्स वाई प्लेन में आपका चार्ज मूव कर रहा है किसी भी एंगल से, तो V क्रॉस B करेंगे तो वो ये जेड एक्स, ये वाई है इधर, ये था यहाँ पे जेड एक्सिस, तो फोर्स किधर लग रहा है, जेड एक्सिस के अलोंग। तो फोर्स जो है V पे कैसा लग रहा है, फोर्स V पे कैसे है, परपेंडिकुलर है। तो जब भी फोर्स वेलोसिटी पे परपेंडिकुलर होगा तो V इक्वल टू क्या होगा, क्या होता है, ds/dt, यही ना होता है। तो वर्क डन क्या होता है, हाँ, अगर पावर कहोगे तो ये होता है dw/dt। तो यहां से अगर dw निकालना चाहते हैं तो ये होता है p dt। p क्या होता है,
एफ डॉट भी तो जब भी फोर्स और वेलोसिटी एक दूसरे पे परपेंडिकुलर होगा तो वर्क डन क्या होगा? तो वर्क डन 0 हो जाएगा। उसके बाद ये बाद में मैं लिखाऊंगा। और वर्क एनर्जी थ्योरम से वर्क डन इक्वल टू क्या होता है? चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू 0। चेंज इन काइनेटिक एनर्जी 0 है, इसका मतलब काइनेटिक एनर्जी क्या हो गया? मास कांस्टेंट है तो स्पीड क्या होगा? तो बताइए, जो अगर कोई पार्टिकल देखेगा कांस्टेंट स्पीड से मूव करता है और फोर्स जो है परपेंडिकुलर लगता है तो मोशन कैसा होता है? यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। नहीं, और एक चीज समझिए, सेंटर किधर लाइज करता है? जिस डायरेक्शन में फोर्स का डायरेक्शन होता है, जो उसी लाइन के अलोंग जो होगा कहीं सेंटर होगा। अगर आपको सेंटर लोकेट करना है तो एक पॉइंट ये ले लो और कोई एक पॉइंट ले लो। यहां पे भी का डायरेक्शन ये होगा, इस पे भी फोर्स परपेंडिकुलर होगा, नहीं होगा? तो जहां पे ये दोनों इंटरसेक्ट करेगा वही क्या होगा? वही सेंटर होगा। नहीं, ये समझ में आई? ठीक है, लिखिए स्पेशल केस। अच्छा, एक मिनट, एक स्पेशल केस से पहले 1 मिनट देख लो जरा से। केस 1, मान लो ये यूनिफॉर्म बी फील्ड है, बी फील्ड इनवर्ड है, बी फील्ड इनवर्ड है, एक चार्ज पार्टिकल है प्लस क्यू है, ये प्लस क्यू है और v का डायरेक्शन इधर है, वेलोसिटी का ये डायरेक्शन है। ठीक है, तो फोर्स किधर लगेगा? फोर्स तो ऑलवेज वेलोसिटी पे परपेंडिकुलर होगा, या तो ऊपर होगा या तो किधर होगा? भी है ये और बी है अंदर। इस प्लेन में राइट हैंडेड स्क्रू को रखेंगे और भी से बी के तरफ रोटेट करेंगे एंटी क्लॉकवाइज, तो लूज होगा तो ऊपर जाएगा। मैं थोड़ा सा ये, तो फोर्स इधर लगेगा, फोर्स तो इसी लाइन पे सेंटर होगा, ये पता चला आपको? इसी लाइन पे ना, जिस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है उसी लाइन के अलोंग ना सेंटर होगा। तो मान लो ये सेंटर है और आपको पता है जो ये इसका कैसा होगा? सर्कुलर पाथ होगा। अगर कहने का मतलब है इधर भी बी फील्ड है, होना चाहिए। अगर बी फील्ड इधर है तो इसका इस तरह का पाथ होगा, समझे कि नहीं? तो ये रेडियस हो जाएगा, नहीं? अगर दूसरा देखो, ये प्लस क्यू है, इसको भी वेलोसिटी इधर दिया, तो फोर्स किधर लगेगा? डाउनवर्ड। भी का ये डायरेक्शन है, बी का ये डायरेक्शन है, तो भी क्रॉस बी करेंगे क्लॉकवाइज, अंदर की ओर जाएगा, तो फोर्स ये लगे इस डायरेक्शन में लगेगा
और भी और, तो इसका पाथ कुछ इस तरह का होगा। अच्छा, अगर बी फील्ड नहीं है तो इधर जो है स्ट्रेट लाइन हो जाएगा, तब कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करेगा। ये इस तरह से कर्व हो जाएगा। अगर मान लीजिए इसी में तीसरा देखिए, अगर ये पॉजिटिव चार्ज है और इसको हम लेफ्ट वेलोसिटी दिए, वेलोसिटी का डायरेक्शन ये है, ये सेकंड हुआ, ये थर्ड है, वेलोसिटी का डायरेक्शन ये है, क्या हुआ? कौन सा मिटा दिए? पहले वाला? तो अभी तक आप पहले वाला नहीं लिखी थी। इतना स्लो चलेंगी तो ट्रेन रिजर्वेशन रहेगा, लेकिन ट्रेन खुल जाएगी। कह कि आप जब यहाँ पहुंचिएगा आचार्य विहार, तब तक ट्रेन निकल गई होगी, तो स्टेशन जाने के बाद तो रोना ही पड़ेगा। थर्ड बताइए। फोर्स का डायरेक्शन क्या होगा? डाउनवर्ड। भी का ये है, बी अंदर है, तो भी क्रॉस बी करेंगे तो डाउनवर्ड होगा। अगर इसका ये सेंटर है तो इसका मोशन कुछ इस तरह का होगा, ये आर होगा और ये फोर्स इधर लगेगा सेंटर के तरफ, ये प्लस क्यू है ना? तो यहाँ पे न्यूटन आप सेकेंड लॉ लगा सकते हैं। न्यूटन सेकेंड लॉ सर्कुलर मोशन में हम लोग जानते हैं क्या? फोर्स टुवर्ड द सेंटर इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन टुवर्ड द। तो यहाँ पे v और b के बीच का एंगल कितना है? 90 है, तो q भी b साइन 90, तो साइन 90 तो 1 हो गया, तो फोर्स कितना लगेगा इधर? q भी b साइन 90, मास सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन कितना होता है? तो यहाँ से भी कैंसिल हो जाता है, तो सर्कुलर पाथ का रेडियस आप लोग निकाल सकते हो। अगर भी दिया हुआ हो, भी चार्ज पता हो, वेलोसिटी पता हो, मैग्नेटिक फील्ड पता हो, मास पता हो, तो आप रेडियस निकाल सकते हो। रेडियस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या हो गया? वेलोसिटी। वेलोसिटी जितना ही अधिक होगा, रेडियस उतना ही अधिक होगा। मतलब एम भी ऊपर मोमेंटम है, ऊपर क्या है? मोमेंटम, और नीचे चार्ज है और मैग्नेटिक फील्ड है। मतलब नीचे इलेक्ट्रोस्टैट और मैग्नेटिक फील्ड दोनों है, इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म दोनों है, और ऊपर है मैकेनिक्स, मोमेंटम। मतलब मैकेनिक्स भी है इन्वॉल्व, इलेक्ट्रोस्टैट भी है और मैग्नेटिक फील्ड भी है। वेलोसिटी का डायरेक्शन ये है, क्या हुआ? कौन सा मिटा दिए? पहले वाला? तो अभी तक आप पहले वाला नहीं लिखी थी। इतना स्लो चलेंगी तो ट्रेन रिजर्वेशन रहेगा, लेकिन ट्रेन खुल जाएगी। कह कि आप जब यहाँ पहुंचिएगा आचार्य विहार, तब तक ट्रेन निकल गई होगी, तो स्टेशन जाने के बाद तो रोना ही पड़ेगा।
जल्दी नोट कीजिए। सेकंड हो गया, थर्ड बताइए। फोर्स का डायरेक्शन क्या होगा? डाउनवर्ड। भी का ये है, बी अंदर है, तो भी क्रॉस बी करेंगे तो डाउनवर्ड होगा। अगर इसका ये सेंटर है तो इसका मोशन कुछ इस तरह का होगा, ये आर होगा और ये फोर्स इधर लगेगा सेंटर के तरफ, ये प्लस क्यू है ना। तो यहाँ पे न्यूटन आप सेकेंड लॉ लगा सकते हैं। न्यूटन सेकेंड लॉ सर्कुलर मोशन में हम लोग जानते हैं क्या, फोर्स टुवर्ड द सेंटर इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन टुवर्ड द। तो यहाँ पे v और b के बीच का एंगल कितना है? 90 है, तो q भी b साइन 90, तो साइन 90 तो 1 हो गया, तो फोर्स कितना लगेगा इधर? q भी b साइन 90 मास, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन कितना होता है? तो यहाँ से भी कैंसिल हो जाता है, तो सर्कुलर पाथ का रेडियस आप लोग निकाल सकते हो। अगर भी दिया हुआ हो, भी चार्ज पता हो, वेलोसिटी पता हो, मैग्नेटिक फील्ड पता हो, मास पता हो, तो आप रेडियस निकाल सकते हो। रेडियस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या हो गया? वेलोसिटी। वेलोसिटी जितना ही अधिक होगा, रेडियस उतना ही अधिक होगा। मतलब m भी ऊपर मोमेंटम है। उसको सेकंड में लिखेगा, मैग्नेटिक फोर्स विल बी जीरो, मैग्नेटिक फोर्स विल बी जीरो व्हेन मैग्नेटिक फोर्स विल बी जीरो व्हेन, ए में लिखना q इक्वल टू जीरो, ब्रैकेट में लिखना दैट इज ए अनचार्ज पार्टिकल in motion in a uniform magnetic field experience no magnetic force। चार्ज ही पार्टिकल एक्सपीरियंस करता है, अनचार्ज पार्टिकल एक्सपीरियंस नो मैग्नेटिक फोर्स व्हेन इट इज एट रेस्ट। समझ में आई बात? उसके बाद v इक्वल टू जीरो, चार्ज पार्टिकल है लेकिन रेस्ट में है, तो एक्सपीरियंस करेगा नहीं, तो लिखेंगे when charge particle is at rest in magnetic field। ये सब सभी केस में मैग्नेटिक फोर्स जीरो है, शुरू में ही लिखा दिया है मैग्नेटिक फोर्स विल बी जीरो। सी में ये देखिए, वेक्टर फॉर्म में जो हम लोग लिखते हैं, ये लिखते हैं क्यू भी क्रॉस बी। तो भी और बी के बीच का अगर एंगल जीरो हो जाएगा, कहने का मतलब क्या,
भी और बी पैरेलल हो जाए या एंटी पैरेलल हो जाए, भी ये हो जाए और बी ये हो जाए, ये हुआ थीटा 0, ये हुआ थीटा 180। तो आप लिखेंगे सी में व्हेन भी पैरेलल टू बी, दैट इज either theta equal to 0 degree or 180 degree, मतलब चार्ज भी पार्टिकल है, मोशन में भी है, लेकिन बी फील्ड के अगर पैरेलल होगा तो इट एक्सपीरियंस नो मैग्नेटिक फोर्स। अब देखिए एक चीज, देखिए जो मतलब ये 2 हुआ, इस केस में मैग्नेटिक फोर्स क्या होता है, इस केस में डी मत, इस केस तीनों केस में बी फील्ड मैग्नेटिक फोर्स क्या होता है। अब देखो तीसरा, ये एक चार्ज पार्टिकल है और बी वेलोसिटी से मूव कर रहा है और ये बी फील्ड है, इनवर्ड है, तो मैग्नेटिक फोर्स किधर लगेगा, भी ये है, बी ये है, भी क्रॉस बी करेंगे ऊपर लगेगा। मतलब भी और एफ एक प्लेन में होता है। पहली बात तो एफ जो होता है भी पर भी परपेंडिकुलर होता है और बी पर भी परपेंडिकुलर होता है, ठीक है। तो एक चीज समझिए, एफ डॉट भी हो, ये कितना होगा, कितना होगा 0, या बी डॉट भी हो, क्या होगा, एफ इक्वल टू एम ए होता है, एम कांस्टेंट है, तो ए डॉट भी क्या होगा, एक्सेलरेशन और वेलोसिटी का। थ्री में लिखिए ये, देखिए यहाँ पे एफ जो होता है भी पर भी परपेंडिकुलर होता है और बी पर भी परपेंडिकुलर होता है, ताकि एफ इस दोनों पे परपेंडिकुलर होता है। क्या हुआ, हाँ, फोर्स की जगह एक्सेलरेट एम ए लिख सकते हैं, एम कांस्टेंट है तो 0/m 0 हो जाएगा, तो एक्सेलरेशन और वेलोसिटी का डॉट प्रोडक्ट 0 होगा इस केस में। तो यहाँ पे देखिए ये जो है एफ जो है मैग्नेटिक फोर्स है, एक्चुअली ये एफ क्या है, मैग्नेटिक फोर्स है। अगर स्मॉल वर्क डन हम लिखें बाय द मैग्नेटिक फोर्स तो ये क्या होगा, एफ डॉट डी एस, ये होगा। अगर हम इसको dt से डिवाइड कर दें और dt से मल्टीप्लाई कर दें तो स्मॉल वर्क डन इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये होता है वेलोसिटी,
तो यहाँ पे फोर्स और वेलोसिटी का डॉट प्रोडक्ट क्या है? तो वर्क डन इक्वल टू मैग्नेटिक फोर्स इक्वल टू 0। वर्क डन बाय मैग्नेटिक फोर्स क्या होगा? मतलब मैग्नेटिक फोर्स कोई वर्क नहीं करता है, जैसे सेंट्रीपिटल फोर्स कोई वर्क करता है? नहीं करता है। ये फोर्स सिर्फ डायरेक्शन को चेंज करता है। तो यहां से हम लोग लिख सकते हैं डेल्टा के इक्वल टू 0। तो के कांस्टेंट का मतलब हुआ स्पीड कांस्टेंट। आप इधर आ जाइए, थोड़ा दिक्कत होता है फिर। लिख लिए मैथमेटिकली। अब लिखिएगा आप लोग, वर्क डन या पावर भी कहिएगा तो पावर क्या होता है? एफ डॉट भी, तो ये भी 0 होगा ना। रेट ऑफ डूइंग वर्क को पावर कहते हैं। इसी को अगर हम dt को इधर ले आएंगे तो dw/dt क्या हो जाएगा? पावर हो जाएगा। तो लिखेंगे वर्क डन एंड पावर delivered by magnetic force is always equal to 0. Is always equal to 0. It means magnetic force cannot change the speed and kinetic energy of a particle, but changes its velocity and momentum ब्रैकेट में लिखिएगा, that is direction only. और पैराग्राफ चेंज करके लिख सकते हो, and in this case the motion of charged particle is uniform circular motion. नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा, डेफिनेशन ऑफ बी फील्ड। एफ इक्वल टू क्या होता है? क्यू भी बी साइन थीटा। इफ क्यू इक्वल टू 1, भी इक्वल टू 1, साइन थीटा इक्वल टू 1, मतलब थीटा इक्वल टू 90 डिग्री। कहने का मतलब यह हुआ, जो एक चार्ज पार्टिकल पॉजिटिव है, इसको हम 90 डिग्री से प्रोजेक्ट कर रहे हैं, तो इस केस में मैग्नेटिक फोर्स इक्वल टू कितना हो जाएगा? बी, ये 1 1 1, तो बी इक्वल टू क्या हो जाएगा? बी इक्वल टू क्या हो जाएगा?
मैग्नेटिक फोर्स, ये 1 है, ये 1 है, ये 1 है, सॉरी ये 1, ये 1, ये 1, तो B इक्वल टू हो जाएगा मैग्नेटिक फोर्स। लिखेंगे द स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, the strength of magnetic field, the strength of magnetic field at any point is numerically equal to the force acting on a numerically equal to the force acting on a unit charge particle moving with unit velocity perpendicular to the direction of magnetic field, at that point. Perpendicular to the direction of magnetic field at that point. नेक्स्ट पॉइंट देखिए, यूनिट ऑफ बी फील्ड F इक्वल टू क्या होता है, क्यू भी बी साइन थीटा, तो B इक्वल टू क्या होगा, F बाय क्यू भी साइन थीटा। साइन थीटा यूनिटलेस डायमेंशनलेस है, तो इसको मान लीजिए F में ही रहने देते हैं। Q को क्या लिखेंगे, IT, और V को लिखेंगे dx बाई dt, यानी S बाई टी लिख दो या L बाई टी लिख दो, लेंथ बाई टाइम, तो ये कैंसिल हो गया, तो ये हो जाएगा न्यूटन पर एम्पियर या न्यूटन पर मीटर पर एम्पियर। ये यूनिट हो गया, SI यूनिट हो गया, न्यूटन पर मीटर पर एम्पियर को ही टेस्ला कहते हैं। और इसका डायमेंशन देखोगे, B का डायमेंशन जो होगा वो हो जाएगा क्या, फोर्स का हो गया ml, mlt माइनस 2 बाय AL, है ना, तो L से इंडिपेंडेंट रहता है, ये याद रखना चाहिए, T माइनस 2 A माइनस 1। उसके बाद लिख लो एक लाइन, ये डेफिनेशन ऑफ 1 टेस्ला। डेफिनेशन ऑफ 1 टेस्ला,
the strength of magnetic field at a point, the strength of magnetic field at a point, the strength of magnetic field at a point is said to be 1 Tesla, is said to be 1 Tesla if a charge of 1 coulomb, if a charge of 1 coulomb moving with a velocity of 1 meter per second perpendicular to the magnetic field, experience a force of perpendicular to the magnetic field, experience a force of 1 Newton at that point. At that point. क्वेश्चन लिखिएगा, a magnetic field of a magnetic field of 4 into 10 to the power minus 3 K cap Tesla exert a force of 4 I cap plus 3 J cap Newton on a particle, a magnetic force of इतना exert a force of, तो यहाँ पे और है 10 to the power minus 10 न्यूटन on a particle having a charge of इतना कूलम and going in the xy plane find the velocity of the particle. Find the velocity of the particle. ये तो वेक्टर फॉर्म में दिया है, आंसर आपको वेक्टर आई कैप जे कैप के टर्म कितना 9। F इक्वल टू क्या है Q V क्रॉस B, है ना। तो F कितना है 4 I कैप प्लस 3 J कैप इंटू 10 to the power minus 10 इक्वल टू
Q है 10 टू द पावर, ये है 10, ये है 10 टू द पावर इतना, ये हो जाएगा Vx I कैप प्लस Vy J कैप, और ये हो जाएगा 4 K कैप और इंटू 10 टू द पावर -3, है ना। तो ये हो गया 12, 10 टू द पावर -12, तो ये हो जाएगा 4i प्लस 3j, तो ये हो जाएगा 100, नहीं हो जाएगा है, ठीक है। तो अब आइए ये 4 को इधर ले लेते हैं, तो ये हो जाएगा Vx I क्रॉस के क्या होगा, I क्रॉस के क्या होगा -J कैप, और J क्रॉस के I कैप Vy I कैप, है ना होगा। तो ये 100 है, हाँ तो ठीक है, इसको तो ये हो जाएगा कितना, इक्वेट कीजिए I के कोफिशिएंट को, तो -4 Vx इक्वल टू कितना हो जाएगा 400 हो जा रहा है ना। नहीं एक मिनट, ये 100 है, ये 100/4 हो जाएगा, तो 21 मिनट 3j, ये हो जाएगा 25, 100/4, तो ये हो जाएगा -Vx J कैप और Vy I कैप। तो ये J का कोफिशिएंट करोगे तो कितना आएगा, J का कोफिशिएंट लेंगे तो -Vx इक्वल टू कितना होगा 75, तो Vx कितना होगा -75, और I का कोफिशिएंट लेंगे तो यहाँ होगा 100, यहाँ होगा Vy। आप लोगों ने लिखा, अब आइए लिखिएगा एप्लीकेशन। कितना टाइम हो गया, 9 बजे हो गया, अच्छा एक बस 5 मिनट लगेगा। लिखेंगे एप्लीकेशन, ये x इक्वल टू 0 है, लिखेंगे b इक्वल टू 0 व्हेन x लेस देन 0, ये कंडीशन दिया हुआ है। b जो है इसका ये मैग्नीट्यूड है b0, डायरेक्शन है k कैप, ये मान लीजिए x एक्सिस है, ये y एक्सिस, r इक्वल टू क्या होता है mv/qb, ये x इक्वल टू d है। तो यहाँ पे r जो है d से छोटा है, मतलब अगर आप चार्ज पार्टिकल को प्रोजेक्ट करते हो ऐसे,
तो क्या इस बाउंड्री को एक्सट्रैक्ट करेगा? नहीं करेगा। कहे कि r जो है d से छोटा है। तो इस केस में बताइए मोशन कैसा होगा? सेमी सर्कुलर पाथ होगा। मतलब फोर्स किधर लगेगा? भी ये है, बी अंदर है, ऊपर की तरफ। तो यहीं पे कहीं सेंटर होगा, इसी लाइन पे ना होगा? जिधर फोर्स लगता है उसी लाइन के अलोंग सेंटर ये है। तो यहां पे एंटर किया ए पे, तो ए से सी का जितना डिस्टेंस होगा उतना ही डिस्टेंस ये होगा। अगर ए से सी आर है तो ये भी आर ही होगा। अच्छा, अब देखो स्पीड तो सेम रहता है, स्पीड तो सेम रहता है, लेकिन डायरेक्शन क्या हो जाएगा? तो इसका पाथ सेमी सर्कुलर होगा। ठीक है, इस तरह से एंटर करेगा, सेमी सर्कुलर पाथ, सेंटर ऊपर होगा तो लेफ्ट के तरफ टर्न होगा। लिखेंगे इन दिस केस the charged particle will describe the semicircular path describe the semicircular path and comes out from magnetic field. Comes out from magnetic field. ए में लिखिए डेल्टा टी टाइम स्पेंट इन मैग्नेटिक फील्ड। कितने देर तक पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रहा? तो ये कितना होगा? जितना डिस्टेंस ट्रेवल किया बाय स्पीड, तो डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया? पाई आर बाय भी। आर बाय भी कितना होता है? एम बाय क्यू बी। तो ये हो गया एम बाय क्यू बी, और टी क्या होता है? 2 पाई एम बाय क्यू बी। तो ये कितना हो जाएगा? टी बाई 2 है ना, होगा। चेंज इन वेलोसिटी कितना होगा? माइनस भी। ये समझ में आई? ये हो जाएगा -2v। तो चेंज इन वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड अगर लिखोगे तो कितना हो जाएगा? 2v। अपोजिट डायरेक्शन में है तो चेंज इन वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा? 2v। सी में आओ, एवरेज फोर्स। एवरेज फोर्स क्या होता है? चेंज इन मोमेंटम बाय टाइम इंटरवल। अगर इसका मैग्नीट्यूड हम निकालना चाहते हैं तो यहाँ पे मैग्नीट्यूड लेना होगा। तो ये क्या होगा? m डेल्टा v का मैग्नीट्यूड बाय डेल्टा t। तो ये हो गया m डेल्टा v का मैग्नीट्यूड है 2v, और डेल्टा t अभी आप निकाले हो पाई m बाय क्यू बी, mm। तो ये हो जाएगा 2 क्यू भी बी बाय कितना? पाई।
ये मैग्नीट्यूड है। तो यहीं पे आज स्टॉप करते हैं।